भैया हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा। यहाँ का स्टाफ भी बिल्कुल अच्छा है और मैम का भी कहने को एक बार मैं सपने में पहुँच गई भैया। यहाँ पर हम संतुष्ट हैं, हमारा कोई पैसा वेस्ट नहीं है। हमारी फैमिली बिल्कुल अच्छी है, फुल सपोर्ट है हमारी फैमिली। आप मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ भी मतलब जो चाहे कर सकते हैं। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू को शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे रीना देवी का, जो कि बिलोंग करते हैं पीवा कुरुक्षेत्र से। जी दीदी, बताएं अपने बारे में कुछ। मैं रीना देवी हूँ, मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ सिलाई सीखने के लिए आई हूँ मैम के पास। सिलाई सीखने के लिए आप इतनी दूर आए? हाँ जी। लगभग 150 किलोमीटर पड़ता होगा आपके यहाँ से। हाँ जी। रास्ते में क्यों नहीं रुके कहीं पे? रास्ते में मंगाना तो मैम के पास था भैया। मैं कितने, आप पहले भी सिलाई करते हैं? हाँ जी भैया, पहले भी सिलाई करती हूँ मैं। कितने साल से लगभग? लगभग मेरे को शादी को 10 साल हो गए। पहले अपने घर पे भी करते थे और अब शादी के बाद भी कर ही रहे हैं। आपका क्या मानना है, हरियाणा में लगभग सिंपल सूट सलवार सिलना कितने % लड़कियां जानती होंगी? मोस्टली सिंपल सलवार से ही स्टार्ट करती हैं भैया। सिंपल सलवार जो अपनी वो हाँ। क्या बोलते हैं, इसका पोचा लगा कर वो सिंपल सी होती है। हाँ। और सूट सलवार लगभग सभी को हाँ। घर वाले सिखा देते हैं कि हाँ। भैया कुछ ना कुछ तो कर लेगी कम से हाँ कम। भैया सिखाते हैं। कारण यही होता है ना कि वो मतलब मान के चलो ससुराल में अगर कुछ अच्छा ना हो पाया हाँ। या पति कुछ सही नहीं मिल पाया तो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। हाँ भैया, अपना दूसरों का नहीं खुद का तो वो सिल के पहन सकती है। खुद का तो सिल के पहन सकती है। हाँ। तो ससुराल में जाने से पहले जब आपको कितना सिखाया गया था, सिलाई कितनी आती थी आपको? बस भैया यही सलवार सूट आते थे पहले तो। सलवार सूट सिखाए गए थे? हाँ। कहाँ सीखा था शुरुआत में आपने? कहीं भी नहीं सीखा भैया। अपने आप ही? मतलब पहले मेरी बुआ थी, वो सिलती थी। शादी तो उसकी पहले ही हो गई थी, हमारी मतलब पापा के साथ ही हो गई थी। उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर थी, उसने कहीं से यही सिर्फ 15-20 दिन की सिलाई सीखी थी। बस मैं देखते ही ऐसे ही सीखती चली गई। मेरे को मतलब स्टार्टिंग से ही सिलाई में इंटरेस्ट था भैया। ठीक है। हाँ। फिर आपकी शादी होगी? हाँ जी भैया। शादी के बाद आप लगातार काम कर रहे हैं सिलाई का ही? हाँ कर रहे हैं भैया, क्योंकि मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। आप मतलब बिलोंग गांव से करते हैं किसी शहर में प्रॉपर पेवा से हैं? गांव से हैं भैया। कौन सा गांव है? बाखली है। बाखली गांव है? हाँ। कितना बड़ा गांव है? छोटा ही है गांव भैया, ज़्यादा बड़ा नहीं तो है। आप वहाँ पे काम कर रहे हैं हाँ जी भैया। लगातार 8-10 सालों से? हाँ। कितने पैसे कमा रहे हैं आप अभी लगातार? बस भैया पैसों का तो ऐसा काम है, आ रहे हैं जा रहे हैं। कभी सबल मेरा काम अच्छा चल रहा था। ठीक ठाक आप कमा रहे हैं? हाँ कमा रहे हैं भैया। अच्छे खासे, मतलब अपना खर्चा निकाल रहे हैं? हाँ आराम से? अपना खर्चा आराम से निकाल रहे हैं भैया। आराम से कोई निकाल- ऐसा नहीं भाई किसी के सामने कोई हाथ फैलाने पड़ रहे हैं मेरे को, ये चीज़ दो वो दो। मतलब आराम से अपना खुद का खर्चा भी परिवार में बिल्कुल सही चल रहा था। तो जो कस्टमर आपके थे वहाँ पे जो आपसे स्टिच करवाते थे, हाँ जी। क्या वो लगातार आपके पास आ रहे थे इतने सालों में? आ रहे थे भैया, जो मेरे कस्टमर थे नहीं वो तो मेरे पास ही आ रहे थे। ठीक है। तो आपने कब सोचा कि मैम के पास आके सिलाई सीखनी मेरे को दोबारा? मैं मैम की वीडियो काफ़ी टाइम से देख रही हूँ भैया। पहले यूट्यूब पे मतलब जो मैम का बुटीक पहले छोटा था, जब गाँव में हम हाँ करते थे। हाँ वहीं से देख रही थी मैं मैम को। फिर यहाँ आने के बाद मेरे को वैसा लगने लगा मेरे को भी वहाँ जाना है मैम के पास। जैसे मैम अच्छी ड्रेसें बना रही है, मेरे को भी ऐसा ही सीखना है। तो फिर आप यहाँ पे आ गए। आपने कब सोचा था यहाँ आने की? वैसे मैं भैया 1 साल से सोच रही थी यहाँ आने का। किसी को बताया अपने घर पे कि मेरे को वहाँ पे जाके सीखना है, कि हिचकिचा रहे थे आपकी, जाने देंगे नहीं जाने देंगे? नहीं भैया, हमारी फैमिली बिल्कुल अच्छी है, फुल सपोर्ट है हमारी फैमिली की। आप मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ भी मतलब जो चाहो कर सकते हो। कर सकते हो, वैसे रोक टोक नहीं है उन हाँ चीज़ों रोक की? टोक नहीं है भैया हमारे कोई। तो जब आप पहली बार यहाँ पे आए, ऐसे सीधा एडमिशन करवा के डायरेक्ट क्लास लेने आए थे, पहले विजिट नहीं करके पहले गए थे? विजिट करके गए थे भैया हम। कौन कौन आया था? मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी सिस्टर आई आपने देखा कहीं ऐसे हवा में तो नहीं दिखा रहे कुछ है भी नहीं जगह थी। पे? भैया मतलब मैं जिस टाइम आई थी ना यहाँ, मेरे को मतलब मैम की वीडियो देखती थी, मेरे को ऐसा मतलब ये जुनून ही चढ़ गया था मेरे को, बस मैंने जाना ही है वहाँ। वीडियो देखती रहती थी मैम को, रात को काम करने के बाद ऐसी पड़ी पड़ी देखती रहती थी, मेरे को भी जाना है जाना है। एक बार मैं सपने में पहुँच गई भैया यहाँ पर, सपना आया मेरे को। हाँ हाँ मैंने सारे परिवार को बताया मैं वहाँ चलेगी वहाँ चलेगी। पर जब विजिट के लिए आए ना, मैंने इंस्टीट्यूट देखा तो मेरे को लगा आज मेरा सपना पूरा हो गया जो मैंने देखा था सपने में। सपने में आप यहाँ पे पहुँच गए थे? सपने में क्या किया था आपने यहाँ पे आके? बस कहीं जा रहे थे, जाते जाते मतलब जो अपना ये इंस्टीट्यूट है हमारी वो एक देखा। मशीन खराब हुई थी, आपने तो नहीं की थी कहीं पे? पता चला आप सपने में आप आके पहुँच गए हैं, आपने मशीन तो मेरे नहीं को छेड़ी थी ना? सपने में पहुंची थी तो इतनी खुशी हुई थी
बहुत ही ज़्यादा भैया, फिर रियल में आके तो कहना ही क्या। ओके। हाँ। तो जब आप यहाँ पे क्लास लेने के लिए पहले दिन आए, हाँ जी भैया। उस दिन कैसा महसूस कर रहे थे आप? बस ठीक था भैया। कैसा फील कर रहे थे कि मतलब सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, ऐसा कुछ दिमाग में आया था बस स्टार्टिंग में तो मतलब 15-20 दिन तो यही रहा, मतलब क्यों शुरुआत आराम आराम से होती है, स्टेप बाय स्टेप? हाँ स्टेप बाय स्टेप। कहीं ऐसे पैसा वेस्ट करके चले जाएं, घर वाले भी बोल दे क्या सीख के आई है तुम, मतलब रहता है ये बोले बेशक ना, पर मन में यही रहता है, अपने मन में यही चलता रहा भैया। बोल देंगे तू पैसा लगा के आएगी, ये तो तेरे को पहले आता ही नहीं था जो तू वहाँ सीख रही है। पर अब जब हमारा 1.5 महीना चले गए ना, उसके बाद तो भैया हम संतुष्ट है, हमारा कोई पैसा वेस्ट नहीं है। तब भैया देखो आराम, मतलब बिल्कुल बजट में भैया 70-80 के करीब पहुँच गया। पहुँच जाता है इतना। हाँ, क्योंकि आप अगर मतलब पूरा खुला बोल रहे हैं जो 1 लाख के प्लस चला, वो तो देखो भैया वो तो कितने भी लगा सकते हैं। फैब्रिक आप मान के चलो 30 रुपए मीटर का यूज करें, उसी फैब्रिक को आप 100 रुपए मीटर का यूज करें तो कितना भी लगा सकते हैं। एडजस्ट कैसे भी कर सकते हैं भैया, देखो वो तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वो तो मान के चलो आप, अब एक लड़की का मेंटर शूट कर रहा था, वो कह रही थी कि 1.5 लाख रुपए लग गए। मैं कैसे लगे ऐसे? बोला मैं अपने साथ साथ अपनी लड़कियों की भी ड्रेस बनाती थी, मैं ऐसे दीदी चाहे 5 लाख लगा लो, सारे बैग बनाते रहो। तो वो तो डिपेंड करेगा आप कितना फैब्रिक यूज करें और किस क्वालिटी का और किस रेट का फैब्रिक यूज करें। ठीक है। तो फिर धीरे धीरे आपको यहाँ पे मजा आया? हाँ, आपको लगा कि हाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ? हाँ, टाइम वेस्ट नहीं है मेरा। ठीक है। तो जो आपके कस्टमर्स हैं उनको भी तो पता चल गया हो कि मैडम के पास ये भी सीखने गई है? हाँ, उनको पहले से मैं बोल के आई थी मैं जा रही हूँ 3 महीने। वो बोलते हैं 3 महीने अब हम कहाँ कैसे निकालेंगे, किससे सूट सिलवाएंगे, वो तो मैं आपको करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को तो 3 महीने जाना। इस दौरान आप बीच में नहीं गए घर पे? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। डेडिकेशन के साथ यहीं रुके हैं? यहीं रुके हैं भैया। कि आपके जो रूममेट हैं उन्होंने नहीं जाने दिया? क्योंकि आपके रूममेट भी नहीं गए 3 महीने? नहीं, हम एक गए ही नहीं है भैया, मतलब 3 वहीं जाके रहना घर पे ही। अब 3 महीने जिस काम के लिए उसी पे फोकस करें तो अच्छा है। अच्छी बात है। हाँ, ठीक है। तो इस दौरान आपको कोई डाउट हुआ, मान के चलते हैं किसी ड्रेस में, तो क्या वो डाउट सोल्व करवाए गए आपके? हाँ जी भैया, सब क्लियर हुआ, हमारे जो भी डाउट हैं सब क्लियर हुए हैं। कोई ऐसी और जो सिलेबस में जो लिखा गया है बुटीक मास्टरी सिलेबस में ऑफलाइन में भी, वो कंप्लीट किया गया आपका? हाँ, कंप्लीट है भैया, सिलेबस कंप्लीट हुआ आपका? सब कंप्लीट है। ओके। तो अभी जो आपके कस्टमर्स थे पहले से, जो आपने इतने सालों से मेहनत करके बनाए हैं, हाँ, उनको अभी आप कैसे कैटर करेंगे जाके? मतलब वो अब बनाएंगे, अब वो भी तो बोलेंगे कि ऐसी ऐसी ड्रेसेस बनाए हमारे लिए। मैं बना के दूंगी उनको। आए किसी के कि हमारे लिए भी ऐसी ऐसी फैंसी ड्रेसेस? हाँ, हमारे को भी बना के देना जब आप यहाँ आओगे। पहले वैसे मैं ड्रेस जो मेरे कस्टमर बनवाते थे मैं बना के देती थी, फिर वही बात आइडिया से, मतलब तुक्के वाली बात थी, लेकिन बना देते थे। हाँ, वैसे कॉपी करते थे, ये बना के दे दो, उसी पे बनाती। क्यों, स्टार्टिंग तो देखो सिंपल सलवार सूट से ही थी, बाकी जो एक बार दिखा दे वही बना के दे देते थे। ठीक है। सिंपल सूट सलवार के आपके गांव में कितने पैसे लेते हैं आप? 200 रुपये लेते हैं भैया हमारे। और इनर वाले के? इनर वाले के 300 भी है, 400 भी है, 700 भी है, 800 भी है, ये सब मतलब फुल इनर वाला सूट हो गया जो। अच्छा। हाँ, उसके अलग अलग उसके हिसाब से लेते हैं, मतलब हाँ, पेइंग कैपेसिटी ठीक ठाक है गांव को देखते हुए? हाँ, बिल मतलब सही है हमारे। ठीक है। वैसे पढ़े लिखे कितने हैं आप? मैंने +2 ही किया भैया। +2 तो बहुत है दीदी। बहुत काम भैया, अनपढ़ बराबर है अब तो सभी अनपढ़ बराबर है। किसी ने MA BEd कर रखी हो भी अनपढ़ बराबर ही है। मतलब क्या अपने हरियाणा में एक समस्या हो रही दीदी, हम यहाँ पढ़ते हैं सिर्फ जॉब के लिए। सही कह रहा हूँ? जिसको जॉब मिल गई वो क्या बोलते हैं, मान के चलो किसी ने 10वीं पास को जॉब मिल गई, वो तो सबको सही लगेगा। अब सरकारी जॉब तो है 2% से नीचे, अब किस किस को मिले? नहीं, सही बात। मतलब MA BEd डबल MA BEd हैं जो भी घूम रहे हैं, फिर वो भी थोड़े दिनों में यही बोलते हैं भाई कुछ नहीं किया, लेकिन पढ़ाई तो काम आती है। ठीक है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड की लैब का काम करते हैं, हॉस्पिटल में लैब है। हॉस्पिटल में लैब है। ठीक है। तो आप सिलाई करते हैं, वो लैब संभालते हैं अपने। अभी आप यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? बुटीक करेंगे भैया अपना। कहाँ पे? शहर में करेंगे अब तो शहर में करेंगे। हाँ। इतने साल से शहर में क्यों नहीं किया? बस मतलब ठीक चल रहा था अपना गांव में भी काम, सोच तो यही थे मतलब आराम आराम से धीरे धीरे से करेंगे, तो फिर अब यहाँ जाने के बाद तो करना ही है। यहाँ जाने के बाद क्यों करना, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। इतने साल से जो नहीं किया अब क्यों करना है? क्योंकि हम बिल्कुल और अच्छे से तरीके से सीख चुके हैं भैया। अब आपको ये लगता है कि मतलब पहले कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस की जो कमी होती हाँ, है ना, जो कॉन्फिडेंस है ना भैया वो यहाँ आकर बिल्कुल बढ़ चुका है। जैसे आप देखेंगे ना, कोई लड़की गांव में काम करती है, जैसे स्टूडेंट्स तो देखें जो गांव में पढ़ते हैं वो शहर वाले बच्चों को देखते हैं तो पता नहीं उनको अलग फील होता है। हाँ, वही बात है। आप भी जब पहले शहर के बुटीक देखते होगे ना तो आपको भी ये लगता होगा नहीं है तो कुछ और ही है, और ही है कुछ। हाँ, लेकिन यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कोई कुछ नहीं, फुल कॉन्फिडेंस है भैया। अब आप कर लेंगे? कर लेंगे भैया। ठीक है। 2 सिलेबस में ड्रेसेस थी,
वो सारी बनाई है आपने? सब बनाई है जो सिलेबस में थी। और ये जो ड्रेस अभी आपने पहली है रफल स्कर्ट बोलते हैं इसको ना? हाँ जी। ये आपको वर्कशॉप में सिखाई गई थी? हाँ जी। ये कितनी देर में बना दिया आपने? इसमें 2 दिन तो लगे थे, आराम आराम से बनाई है भैया। पर यही किसी आप कस्टमर के लिए बनाएंगे तो कितने पैसे लेंगे? वो तो अभी कोई आइडिया नहीं लिया भैया। किसी के फ़ोन आए हैं? वैसे आते रहते अभी, हमको बना के देना, हमको बना के देना, बाकी इस चीज़ का आइडिया नहीं लगाया अभी तक। अच्छा, ये आइडिया नहीं लगाया कि किससे पैसे कितने चार्ज करने हैं? हाँ। कोई नहीं, अभी देख लेना अपनी मेहनत के हिसाब से कि हाँ, मेहनत कितनी लग क्यों रही है। मेहनत के हिसाब से ही करेंगे भैया, देखो वो तो। ठीक है, तो अभी आप बुटीक भी ओपन करेंगे, आपके अंदर फुल जुनून है अभी? हाँ जुनून है। तो कब तक माने कि आप बुटीक ओपन कर लेंगे? देखेंगे भैया, वो तो मतलब घर वाले क्या बोलेंगे, मतलब घर वालों का भी देखना पड़ता है सब। मतलब महीने 2 महीने 3 महीने हाँ, में लगभग कर देंगे? हाँ। ओके, तो आने वाली 1 जनवरी 2025 से पहले आपका बुटीक होगा। कुरुक्षेत्र में करेंगे, पेवा में करेंगे? देखो पेवा ही हमारा जो मतलब शहर है, पेवा पड़ता है तो आप पेवा में करेंगे? हाँ। ठीक है। और जो नहीं जानते मैं बता दूं, पेवा कुरुक्षेत्र की तहसील है। हाँ सही कह रहा हूँ? हाँ तहसील है भैया। ओके, फिर आप जब पेवा में बुटीक करेंगे, जो गांव वाले कस्टमर उनको कैसे कैटर करेंगे आप? वो शहर में आएंगे, मेरे पास ही आएंगे। हाँ, जो मेरे कस्टमर है वो तो मेरे पास ही रहेंगे, और भी जुड़ेंगे, नए भी जोड़ेंगे आप। ठीक है, तो क्या मानना है आपका, मतलब पेवा में बुटीक ओपन करने के बाद आप कितने पैसे कमा लेंगे? देखो भैया, वो तो करने के बाद ही पता लगेगा। मतलब जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से, और आपने सुना होगा औरों को, तो कितने पैसे आप एस्टिमेट मान के चलते हैं, कितने तो मैं कर ही लूँगी? भैया कुछ कह नहीं सकते, अभी नहीं कह सकते। दीदी कमा के रखेंगे, सारे के सारे घर वालों को नहीं देने इनको, इसलिए नहीं बता रही, इनको पता है कितना कमा लेंगे ये। ओके, तो और कोई आप जानकारी शेयर करना चाहिए यहाँ से रिलेटेड, अच्छी या बुरी, जिससे हम इस इंस्टीट्यूट को और बेटर बनाने में हमारी हेल्प हो? भैया हमें यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा, यहाँ का स्टाफ भी बिल्कुल अच्छा है, और मैम का तो देख कहना ही क्या है भैया, सब। क्या कहना है मैम का? मैम का तो कुछ कहना ही नहीं है, शब्दों में कुछ जाहिर ही नहीं कर सकते भैया। ठीक है, लिख के दे जाना, मैं पहुंचवा दूंगा। हाँ, पहुँचा देना मैम को। ओके, और यहाँ का बिल्कुल स्टाफ सारा कुछ बिल्कुल बेटर है भैया, सब सही है। हाँ। कुछ और चेंज करें? अभी नई बिल्डिंग बन जाएगी आपके हाँ, पास, नई बिल्डिंग के उद्घाटन पे आएंगे आप सभी? बुलाओगे तो भैया आएंगे। नहीं, जरूर बुलाएंगे, सभी स्टूडेंट्स को बुलाएंगे नई बिल्डिंग के उद्घाटन पे। और कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो यही चाहती हूँ भैया, सब अपने अपने पाँव पे खड़े हो, आगे बढ़े, सब ना फ्यूचर में कुछ अच्छा करें। जो मतलब सिलाई को जो थोड़ा इस नज़र से देखते हैं भाई सिलाई कुछ नहीं है, सिर्फ एक आंखें फुड़वाने का ही काम है, वो उनको बिल्कुल गलत सोचना है ये उनका। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है कि हाँ, लोग ना एक दोयम दर्जे से देखते हैं। हाँ, इसी नज़रिए से देखते हैं। मेरे को किसी ने बोला गया है तो मैं यही चाहती हूँ मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं भैया। नहीं, मतलब दोयम दर्जे में ऐसे देखते हैं कि ठीक है अपने बच्चे पाल रही है, हाँ, 100-200 500 रुपये कमा लेती होगी, ठीक है अपने घर का गुजारा कर रही है, कुछ यही सोचते हैं भाई अपने किसी घर की तंगी में करे, कोई ये नहीं सोचता। हाँ, ये पक्की बात है, सोचते हैं कि घर की तंगी में कर रहा है। हाँ, ये कोई नहीं सोचता कि इसको शौक हो सकता है इस चीज़ हाँ, शौक का। क्योंकि देखो शादी के बाद हम मतलब स्टार्टिंग से मेरे को इस चीज़ का शौक है, नहीं किसी ने मेरे को बोला तू ये सिलाई का काम ये कर वो कर, क्यों मैं खुद से करूँ, क्योंकि मेरे इस चीज़ का शौक है, मेरा इतना बन चुका है मशीन के साथ लगाओ कि मैं इसे दूर रह ही नहीं सकती, सपने में भी आते हैं। हाँ, मेरी इतनी अटैचमेंट है। ठीक है, और कुछ आप शेयर करना चाहें? बस और सब कुछ और महिलाओं के नाम आपका संदेश, जो महिलाएं घर पे बैठी हैं कुछ नहीं कर रही, लोगों की बातों में आके? मैं तो यही चाहती हूँ भाई सही है, अपना सभी औरतें आगे बढ़े करे, यही है बस भैया। ओके, थैंक यू। बाकी अपनी फैमिली की फुल सपोर्ट है, सास की, ससुर का यही मानना है बेटा ताज़ा कमाओ ताज़ा खाओ, अपना जो दिल कर करो। मतलब उनका कहने का मतलब ये है, जो नहीं समझ पाए, कि सर्कल घूमता रहना चाहिए पैसे का, नए पुराने होते रहने चाहिए, है ना? नहीं तो भरा कुआं भी खत्म हो जाता है पानी का, अगर उसमें नया पानी नहीं आएगा। फैमिली देखो, मेन ससुर है जो घर के मेन हेड हैं, उसको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, किसी मेरे बेटे को ज़रूरत है, मेरी बहू को ज़रूरत है, क्यों सब अपने अपने पाँव पे खड़े हैं, अपने अपने कमा रही है। तो ये थे हमारे स्टूडेंट रीना देवी, जो बिलोंग करते हैं पेहवा कुरुक्षेत्र से, और फैमिली की इनको फुल सपोर्ट है। अभी ये जाके बुटीक ओपन करेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे कि इनके बुटीक ओपनिंग में जाया जाए, नहीं जाया गया तो ऑनलाइन डाल देंगे। और ये काफ़ी अच्छा सिलते हैं, क्योंकि काफ़ी साल से कर रहे हैं। ना भैया ऐसे नहीं, मैं आ जाऊँ अकेले? मैम का आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना अगर मैम लगातार बुटीक ओपनिंग में जाएंगे तो 200 दिन तो उनका बुटीक ओपनिंग में चले जाएंगे, फिर यहाँ पे कौन सिखाएगा? मैं आ जाऊँगा, रील डाल दूंगा, मेरे अकाउंट की फुल रीच है आजकल। ओके, तो इन्हीं बातों के साथ इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। थैंक यू।
रितु इंसान नाम है उसका।